नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के बारे में। जी हाँ साथियों, महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं क्या है ये बिल। और साथियों, कब से साथियों इसका प्रावधान चलता आ रहा है, तो काफ़ी लंबे समय से इस बिल को साथियों पारित होने की कोशिश की जा रही थी, जो कि साथियों वर्तमान में अब पारित कर दिया गया है। तो आपका साथियों वुमेन रिजर्वेशन बिल अब पारित कर दिया गया। क्या ये बिल होता है और लागू की बात करें तो साथियों बीजेपी सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस बिल को लागू होने तक यानी 2029 तक साथियों ये बिल लागू किया जाएगा। इधर विपक्ष से राहुल गांधी ने कहा है कि जो 90 लोगों की लिस्ट जारी की है बीजेपी द्वारा, उसमें ओबीसी समाज का अपमान किया गया है। ओबीसी समाज के केवल 3 ही सदस्य उसके अंतर्गत हैं। तो पूरी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि आपके 33% वाला वुमेन रिजर्वेशन बिल साथियों लागू हो जाता है, तब कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, पूरी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों में शेयर करें, जिससे सभी को साथियों वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले साथियों विपक्ष से साथियों आपके राहुल गांधी द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी जानकारी पर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो क्या इन्होंने जवाब दिया है, पूरी जानकारी को आप सुनिए। Speaker sir, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो राहुल गांधी द्वारा जो जवाब दिया गया उसको आपने सुन ही लिया होगा। अब आपको बताते हैं साथियों ये बिल होता क्या है, वुमेन रिजर्वेशन बिल होता क्या है, पहले इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो बिल के बारे में जानकारी आपको बताते हैं। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो मेन उद्देश्य तो साथियों इसका यही है, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल साथियों पारित किया गया है इसका मेन उद्देश्य यही है। अब पूरी जानकारी को डिटेल्स के साथ हम आपको बताते हैं कब से इसकी प्रक्रिया चालू होती आ रही है। तो साथियों ये कोई बीजेपी का बिल नहीं है, बल्कि साथियों ये पहले से चली आ रही, पहले से साथियों इसको पारित करने की काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन पारित नहीं हो पाया, जो कि साथियों वर्तमान में बीजेपी सरकार ने इसको साथियों लागू कर दिया है। तो क्या है इस बिल की संपूर्ण जानकारी बताते हैं। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय HD देवेगौड़ा की सरकार थी। 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था, लेकिन वर्तमान में देखें साथियों जो अब आपके पारित हुआ ये आपके 128वें संविधान
संशोधन विधेयक के साथ दोस्तों ये प्रेजेंट में आपके पारित हुआ है। और जो साथियों HD देवेगौड़ा सरकार के समय ये साथियों आपके 81वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उस समय ये पारित नहीं हो पाया। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए ये पारित नहीं हुआ था उस टाइम, लेकिन प्रेजेंट में ये पारित हो चुका है। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र सरकार शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित किया जा सकेंगी। अब आपको बताते जो इसकी प्रेजेंट में कार्रवाई की गई है, इसमें पारित किया गया, इसके पीछे क्या जानकारी रही है। संसद की नई इमारत में कार्रवाई मंगलवार से शुरू हुई। पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जो कि प्रेजेंट में आपके लागू हो चुका है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो करंट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। और HD देवेगौड़ा सरकार के समय साथियों ये विधेयक था आपके 81वां, और प्रेजेंट में जो पारित किया गया है ये विधेयक आपके साथियों 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। कांग्रेस सरकार चाह रही है कि इस विधेयक को साथियों अभी लागू किया जाए। जी हाँ साथियों, वुमेन रिजर्वेशन महिला आरक्षण बिल को अभी से लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार इसको 2029 तक लागू करना चाहती है। अब साथियों ये कुछ झांकियां हैं जो कि साथियों वुमेन रिजर्वेशन बिल के पक्ष में आई हैं। संसद के विशेष सत्र के लिए सदन में जाने से पहले चर्चा करती सांसद नवनीत कौर और राणा के साथ कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि और राम्या हरिदास, काफ़ी साथियों एक्टर्स भी गए हैं। जैसे यहाँ पर महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही है, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी विशेष सत्र के दौरान इसे देखने संसद भवन पहुंची। नेक्स्ट बात है, एक्ट्रेस दिव्या दत्ता और कीर्ति कुल्हारी विशेष सत्र के दौरान संसद भवन पहुंची। ये सभी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में ही संसद भवन पहुंची है। और साथियों विपक्ष ने भी इसमें साथ दिया है, विपक्ष ने भी काफ़ी भूमिका निभाई है। वैसे ये आपका महिला रिजर्वेशन बिल है, ये साथियों विपक्ष का ही है। ये साथियों जो कि आपके बीजेपी सरकार ने प्रेजेंट में इसको पारित किया गया, लेकिन विपक्ष चाहता है कि प्रेजेंट में जो ये पारित किया गया इसको लागू भी अभी से कर दिया जाए, लेकिन आपके साथियों बीजेपी सरकार ऐसा नहीं चाहती है और 2029 तक इसको लागू करना चाहती है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन विधेयक पर चर्चा हो रही। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को बंधन नहीं समानता चाहिए। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं पर ऐसा नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन करता है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। वहीं खड़गे ने कबीर का दुआ सुनाते हुए कहा, काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। तो कांग्रेस चाहती है इसको अभी से लागू कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। तो इन्होंने 2029 तक की चर्चा की है। वैसे ये बिल आपका पास हो चुका है लेकिन लागू नहीं हुआ है। JP नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा को उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है, सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इस पर विपक्षी सांसद नो करने लगे तो नड्डा ने कहा कि नो करने वालों को शासन करना नहीं आया, अगर शासन करना आता तो पता होता था कि नियम कानून भी कोई चीज़ होती है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जाति SC और ST जनजाति ST के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 अब महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब यहाँ पर पूरा डाटा आपको समझना है कि इसमें साथियों महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इस समय लोकसभा की 131 सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इनमें 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। तो ये है इसका साथियों संपूर्ण सार। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से
138 ऐसी सीट होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा, यानी इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते। तो 181 सीटों में से केवल और केवल साथियों आपके 138 आपके महिलाएं होंगी, इन पर कोई पुरुष उम्मीदवार नहीं होगा। यह गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या पर तय की गई है। परिसीमन के बाद इसमें बदलाव आने की भी संभावना रहेगी। तो 543 सीट है, उनके आधार पर ये साथियों आपकी गणना की गई है। जो आपके 181 सीट है उनमें केवल साथियों आपके 138 सीटों पर केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित की जाएंगी। तो इस बिल का संपूर्ण उद्देश्य साथियों आपके यही रखा गया है, जो कि साथियों वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अभी इसको पारित किया गया है, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि इसको अभी से लागू किया जाए, 2029 तक इसको नहीं लाया जाए, बल्कि अभी दोस्तों इसको लागू किया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी साथियों इसके बारे में काफ़ी बड़ी मात्रा में आवाज़ उठाई है कि इस बिल को अभी से लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी इसको साथियों 2029 तक लागू कराने की कोशिश में है। इसलिए ये संपूर्ण जानकारी साथियों, क्या आपके ये महिला रिजर्वेशन बिल होता है, संपूर्ण जानकारी आपको हमने बता दी। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।